बहुत खुशी हुई कि सर के साथ आप काम किए हैं और हमारे विभाग के अच्छे कामों को आप फिर से बता रहे हैं कि सर जहाँ भी रहे हैं वहाँ ऐसा काम हुआ है। तो ये सर सुन के हम सारे सभी टीम मेंबर को बहुत खुशी है। और मैं अब अमित सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस शुभ अवसर पे हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार, आज श्रम कल्याण दिवस और विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं राकेश सर को पहली बार नहीं मिला हूँ और काफ़ी प्रभावित हूँ उनके काम से। काफ़ी बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस जिले में और मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ESIC की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो हमारा जो काम है वो लगभग मिला जुला है। हम भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हेल्थ सुविधाएं हैं उससे श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। हेल्थ सुविधाओं के साथ साथ कैश बेनिफिट्स वगैरह भी प्रदान किया जाता है। आपने अगर कभी ESI का हॉस्पिटल्स वगैरह देखा होगा आप लोगों में से कई लोगों ने, तो ESI में बहुत सारी योजनाएं ESI के अंदर भी चलती हैं। जैसे कि एक्सीडेंट अगर किसी श्रमिक का होता है काम के दौरान जो ESI में पंजीकृत है तो उन्हें जीवन भर उनके परिवार को पेंशन मिलता है और वो 90% हम लोग पेंशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है तो हम लोग 18,000 रुपये उनको पेंशन देते हैं। मातृत्व लाभ में भी हम लोग सारे श्रमिकों को जो कि मातृत्व लाभ के लिए पात्रता के लिए उपयुक्त है उन्हें हम लोग उनकी कंप्लीट सैलरी 100% जो है 100% 6 महीनों के लिए प्रदान करते हैं 2 बच्चों तक। और साथ साथ मेडिकल की फैसिलिटी उनकी कम्प्लीटली फ्री होती है ESI की तरफ से। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई आदमी रोजगार से वंचित होते हैं तो उस केस में भी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत हम लोग 25% से लेके 50% तक उनको प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारा ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह चल रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह शांति बनाए रखे, सबको मिलेगा जो भी मिल रहा है सबको मिलेगा। अभी बंद कीजिए, अभी बांटिए नहीं, रुक जाइए, सबको मिल जाएगा। अभी रुक जाइए, बातों को सुन लीजिए, वो बुकलेट पैम्पलेट सबको मिल जाएगा, आप तक पहुंचवा दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर लेकर आए जिनके माध्यम से। याद रखिए आपको बुलाया गया सम्मान के साथ, सभी चीजें सम्मान के साथ दी जाएंगी, आप हकदार हैं उसके। कृपया सुन लीजिए, मैंने बुलाए भारत सरकार के ये पदाधिकारी है, मैंने इनको बुलाया है आप लोगों को संबोधित करने के लिए, इनकी बातों को सुन लीजिए। हमारे डिपार्टमेंट के साइड से आप लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जो ESI में पंजीकृत है। तो आप लोग अपने नियोक्ताओं को बोले कि वो अगर नियोक्ताओं के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें बोले कि आपको पंजीकृत करें ESI के अंदर और ESI की सारी फैसिलिटी आप लोग उठाइए। और दूसरा एक और चीज़ है कि मान लीजिए आपके बच्चे अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी श्रमिक के बच्चे, तो उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिकल कॉलेजें चल रही हैं उनमें 45% सीट आप लोगों के लिए रिजर्व है। चाहे वो आप डॉक्टर बनाते हैं बच्चों को, तो चाहे फार्मासिस्ट बनाते हैं, नर्स बनाते हैं या फिर डेंटिस्ट वगैरह के लिए भी सारी जगह सीट रिजर्व है। और आप सोच के देखिए कि जहाँ कट ऑफ 600 नंबर जाएगा आप लोगों के बच्चों को 500 पे सिलेक्शन होगा और वो बहुत नॉमिनल चार्जेस, जैसे मान 24,000 रुपीज़ एनुअली आपका खर्चा है। सिर्फ 24,000 रुपये आपको सरकार को भुगतान करना है और आपके बच्चे 24,000 × 5 कर दीजिए, 5 साल का कोर्स होता है तो 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपये में आपके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 1 साल या 5 साल के लिए उनको ग्रुप ए ऑफिसर का पद भी दिया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी ESI में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए सपोज आप मेडिकल बेनिफिट तो ले ही रहे हो ESI का और आप काम पे नहीं पहुंच पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो आप अगर डॉक्टर से लिखवाते हो कि आप रेस्ट पे हो तो हमारी तरफ से आप लोगों को कैश बेनिफिट भी दिया जाता है। ठीक है, 70% 80% अलग अलग बेनिफिट्स है वो भी दिया जाता है। तो ESI की भी योजनाएं हैं। फिर EPF के अंदर आपको जो है सो प्रोविडेंट फंड में पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपका अगर एक्सीडेंट होता है या किसी भी केस में डेथ होता है तो उस केस में भी आपको 2.5 लाख से 7 लाख तक का राशि प्रदान किया जाता है। साथ ही हमारी ESI के अंदर जो है सो दाह संस्कार के रूप में 15,000 रुपये नॉर्मल डेथ में भी मिलता है। तो ढेर सारा बेनिफिट है। और मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा राकेश सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप लोगों को ESI के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू अमित सर, आपने ESI के बारे में जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उनकी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि सभी ने ध्यान से सुना
और इन योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। काम को आगे बढ़ाते हुए हम अब विभिन्न जो हमारी कल्याणकारी योजना चलती है तो उसका डमी चेक आज हम उन लाभुकों को प्रदान करेंगे। तो मैं सर से आग्रह करूंगी और जो हमारे अतिथि महोदय यहाँ पे आए हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो विभिन्न श्रमिक भाई बंधुओं को डमी चेक प्रदान करें। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्रीमती रेहाना खातून, उप श्रम आयुक्त महोदय